हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका डार्क इकोज पर। आज की कहानी आधारित है छलावे पर। छलावा यानी एक ऐसी जगह है जो कि प्रेत बाधित होती है, या यूं कहें कि कभी-कभी इंसान ऐसी जगह या ऐसी अलग दुनिया में चला जाता है जो कि अस्तित्व में ही नहीं है। यहाँ आपके नियंत्रण में कुछ भी नहीं होता और फिर आपको वो नजर आता है जो आप कभी देखना नहीं चाहेंगे। जानकारों की माने तो छलावे को पहचानने का एक तरीका है कि जब कोई अजीब सी चीज बार बार आपके साथ होने लगे तो समझ जाएं कि आप छलावे के अंदर हैं। आज की कहानी हमें राकेश जी ने भेजी है। यह उनके पिताजी के साथ हुआ छलावे का अनुभव है। काफी साल पहले की यह घटना है, जब उनके पिताजी दयाराम एक सरकारी नौकर थे और पाली, राजस्थान में बतौर ड्राइवर एक सरकारी अफसर की गाड़ी पर नौकरी कर रहे थे। सरकारी ड्राइवर होने के कारण उन्हें हमेशा अपने साहब के साथ अलग अलग शहरों में आना जाना पड़ता था। कभी कभी तो उनके पिताजी 3-3 दिन तक घर नहीं आते थे। ऐसे ही एक रोज वे अपने साहब को उनके घर राजसमंद छोड़ने चले गए थे, और जब 2 दिन बाद वे घर वापस आए तो काफी बीमार लग रहे थे। उन्होंने हमें बताया कि कैसे वे एक छलावे के अंदर फंस गए थे और फिर कैसे मां काली के आशीर्वाद के कारण वे जिंदा बचे थे। यह आपबीती उनके अनुभव पर आधारित है और मैंने इसे कहानी में रूपांतरित किया है। तो आइए अब आगे की कहानी मैं आपको उनके नजरिए से सुनाता हूं। मेरा नाम राकेश है। ड्राइवर की नौकरी के दौरान मैंने कई बार अज्ञात और दूरदराज स्थानों पर यात्रा की है। उस समय के तकनीकी साधनों की कमी के कारण हमें पुराने मानचित्र और स्थानीय लोगों की सलाह पर ही निर्भर रहना पड़ता था। यह उस दिन की बात है जब मैं अपने साहब कमलेश को छोड़ने उनके घर राजसमंद चला गया था। जब मैं उनके घर पहुंचा तो उनकी माताजी उस दिन चारधाम यात्रा से वापस आई हुई थीं। घर जाते ही उन्होंने मेरे हाथ में यात्रा का प्रसाद थमाकर एक धागा, जिसको हम कलावा बोलते हैं, जबरदस्ती मेरी कलाई पर बांध दिया। मेरा सारा ध्यान तब जल्द से जल्द वापस लौटने में था, क्योंकि सफर काफी लंबा था, यही कोई 150 या 200 किलोमीटर का। तो मैंने वहीं पर थोड़ा कुछ खा पीकर साहब के घर से निकला। वहां से जाते वक्त माताजी ने फिर एक घड़ी किया हुआ कागज मेरे हाथ में थमाया और कहा कि इसे गाड़ी में रखना और इसकी एक छोटी सी फ्रेम बनाकर गाड़ी में आगे लगा देना। मैंने उस कागज को देखा भी नहीं कि वह क्या था। मैंने उसे वैसे ही अपनी जेब में रख दिया और वहां से निकल पड़ा। रास्ते में जाते जाते मैंने गाड़ी की टंकी फुल की और उस शहर से निकल पड़ा। अकेला था। शायद मेरे लिए वह दिन ही खराब था। वापस जाते जाते दोपहर को रास्ते में एक जगह गाड़ी का टायर पंक्चर हो गया। टायर बदलने में मेरा करीबन 1 घंटा चला गया। टायर बदलकर आगे जाने निकला तो कुछ किलोमीटर बाद एक घाट के रास्ते में घना ट्रैफिक लग गया। आधे घंटे तक तो गाड़ी एक ही जगह पर खड़ी थी। पूछताछ की तो पता चला कि आगे कहीं रास्ते में एक्सीडेंट हुआ है। उस वक्त मुझे अपने आप पर भी बहुत गुस्सा आ रहा था। मेरा काफी वक्त बर्बाद हो गया था और अब ऊपर से ये ट्रैफिक। शाम का वक्त हो चला था। ठंड के दिन थे तो आसपास ठंड भी बढ़ने लगी थी। करीबन आधे घंटे बाद गाड़ियां धीरे धीरे आगे सरकनी शुरू हो गईं। कुछ आगे जाने पर मुझे वहीं पर पहाड़ियों में रहने वाले कुछ लोग अपने परिवार के साथ जाते हुए नजर आ गए। मैंने उन्हें आवाज दी और पूछा कि आगे कितना ट्रैफिक है। उनमें से एक आदमी ने पीछे देखते हुए कहा, ठीक से तो पता नहीं, लेकिन काफी लंबी कतार दिखाई पड़ रही है। सच कहूं तो उस वक्त मुझे आराम की जरूरत थी, क्योंकि लगातार गाड़ी चलाने के कारण मैं बहुत थका हुआ था। मैंने फिर उनसे पूछा, यहां से निकलने का कोई दूसरा रास्ता है? उस आदमी ने जवाब में कहा, नहीं, यही एक रास्ता है। मैंने निराशा भरे स्वर में उन्हें धन्यवाद दिया और वे लोग आगे चले गए। तब उनमें से 14-15 साल का एक लड़का कुछ आगे जाकर फिर से पीछे आ गया और उसने मेरे पास आते हुए कहा, बाबा ने ठीक कहा, यहां कोई पक्का रास्ता तो नहीं है, पर एक कच्चा रास्ता है।
हम जिस कच्चे रास्ते से चल रहे हैं ना, उस रास्ते पर गाड़ी उतार दो। कुछ देर सोचकर और चिढ़कर मैंने गाड़ी को सड़क से कच्चे रास्ते पर उतार दिया और उसी कच्चे रास्ते से आगे जाने लगा। कुछ किलोमीटर जाने पर मैंने एक गांव पार किया, लेकिन मुझे एहसास हुआ कि अब अंधेरा बढ़ने लगा है। वहां आसपास के लोगों से पूछते हुए मैं फिर आगे बढ़ा। आगे मुझे दूसरा कोई भी गांव नहीं दिखाई दिया और देखते ही देखते अंधेरे की काली स्याही उजाले में घुलनी शुरू हो गई। आगे बढ़ने के साथ ही आसपास की झाड़ियां भी घनी होती जा रही थी। शायद ये वही जंगल का इलाका था जिसके बारे में उस लड़के ने मुझे बताया था। मैंने आगे जाने से पहले खुद की तसल्ली के लिए एक जगह गाड़ी रोक दी और गाड़ी से बाहर निकलकर अपने चारों ओर नजर दौड़ाई। वहां सब कुछ बहुत शांत था। मैं उस अधूरे प्रकाश में दूर तक जाते हुए उस रास्ते का अंदाजा लगाने की कोशिश कर रहा था कि तभी पीछे कहीं से मेरे कानों पर किसी के खांसने की आवाज पड़ी। एक बुजुर्ग सा इंसान पेड़ों में से पगडंडी के रास्ते कहीं जा रहा था। मैंने उन्हें आवाज दी और दौड़ता हुआ उनके पास चला गया। बाबा, मुझे हाईवे के रास्ते पर निकलना है, क्या यह सही रास्ता है? उन्होंने मेरी तरफ देखा, फिर दूर जाते उस रास्ते की तरफ देखा। उनके माथे पर चिंता की लकीरें उभरीं और फिर कुछ सोचकर उन्होंने कहा, यहाँ से हाईवे की सड़क लगती तो है, पर इस वक्त यह रास्ता सही नहीं है। तुम वापस पीछे चले जाओ और वैसे भी यह रास्ता गाड़ियों के लिए नहीं है। कच्चा है, तुम गाड़ी को तेज भी नहीं चला पाओगे, रास्ते में फंस जाओगे। उस वक्त मेरे दिमाग में सिर्फ यही चल रहा था कि पहले से ही काफी वक्त बर्बाद हो गया है और अब ये आदमी मुझे 10 से 12 किलोमीटर वापस जाने के लिए कह रहा है। मैंने अपनी जिंदगी में काफी बार देखा है कि आदमी गुस्से में, घमंड में हमेशा गलत निर्णय लेता है, गलत का चुनाव करता है। मैंने भी वही किया। मैंने उस आदमी की बात नहीं सुनी और एक झूठी मुस्कुराहट के साथ उन्हें धन्यवाद बोलकर जाकर गाड़ी में बैठ गया। सोचा कि अगर हाईवे आगे ही कहीं है तो खामखा पीछे जाने में क्या मतलब। मैंने सीधे गाड़ी चालू की और उसी रास्ते से जाने लगा। मैंने पीछे भी देखा तो वह बुजुर्ग वहीं खड़े होकर मुझे देख रहा था। अब रास्ता खराब होने के कारण मैं उस वक्त 30 की स्पीड से गाड़ी चला रहा था। देखते ही देखते रात हो गई। आसपास का सब कुछ काले घने अंधेरे में डूब गया। ठंड के कारण आसपास कोहरा भी बहुत ज्यादा बढ़ गया था। मैंने हेडलाइट शुरू की और उस कोहरे से भरे अंधेरे को काटते हुए मेरी गाड़ी धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। अचानक से कोई चीज बहुत जोर से मेरी गाड़ी से टकरा गई। एक बहुत जोर की आवाज हुई और गाड़ी झटका खाकर बंद पड़ गई। गाड़ी की हेडलाइट भी अपने आप बंद हो गई। अब तक गाड़ी की मोटर की आवाज कानों पर पड़ रही थी। शायद इसलिए आसपास के अंधेरे का गहरे सन्नाटे का एहसास नहीं था, लेकिन गाड़ी बंद पड़ते ही सब तरफ सन्नाटा छा गया। लगा जैसे एकदम से मेरे आसपास गहरा अंधेरा फैल गया हो। ठंड के कारण मैंने गाड़ी के शीशे ऊपर कर रखे थे। बाहर घना कोहरा छाया हुआ था। आसपास ज्यादा कुछ नजर नहीं आ रहा था। अचानक हुए टकराव से डर के मारे मेरी सांसें तेज हो गईं और मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। कुछ खटपटाहट कर मैंने फिर से किसी तरह हेडलाइट चालू कर दी, लेकिन जहां तक हेडलाइट की रोशनी जा रही थी उसमें कहीं कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वह हेडलाइट गहरे काले सन्नाटे में डूबे हुए अंधेरे के अंधकार को मिटाने की एक कोशिश कर रही हो, लेकिन नाकाम हो रही हो। मैंने कई बार इंजन स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन गाड़ी चालू नहीं हुई। अब मैं घबराहट में गाड़ी से बाहर निकलने की सोचने लगा। हालांकि ठंड के कारण बाहर जाने का मन नहीं कर रहा था, लेकिन गाड़ी का इंजन बंद होने के कारण अंदर बैठा रहना भी मुश्किल हो रहा था। थोड़ी हिम्मत जुटाकर मैंने गाड़ी का दरवाजा खोला और बाहर निकलकर चारों ओर देखने लगा। कुछ भी साफ नजर नहीं आ रहा था। कोहरे और अंधेरे ने हर चीज को ढक रखा था। मैंने गाड़ी के सामने जाकर देखा कि आखिर गाड़ी से टकराया क्या था, लेकिन वहां कुछ नहीं था। न कोई जानवर, न कोई पत्थर, कुछ भी नहीं। यह देखकर मेरी घबराहट और भी बढ़ गई। तभी अचानक से पीछे से किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। मैंने तेजी से पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां भी कोई नहीं था। मेरे दिल की धड़कनें तेज हो गई। अचानक मुझे वो बुजुर्ग बाबा याद आए
जिनसे मैंने रास्ते में बात की थी। उन्होंने मुझे चेतावनी दी थी और मैंने उनकी बात नहीं मानी थी। अब मुझे लगने लगा था कि मुझसे बड़ी गलती हो गई है। मेरे पैर कांपने लगे थे। मैंने गाड़ी में वापस जाने का फैसला किया और जैसे ही गाड़ी के दरवाजे की ओर बढ़ा, अचानक से किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। मैं एकदम से झटके से मुड़ा और वहां वही बुजुर्ग खड़े थे जिन्हें मैंने पहले देखा था। इस बार उनके चेहरे पर गहरी चिंता थी। बाबा ने धीरे से कहा, मैंने तुम्हें पहले ही चेतावनी दी थी बेटा। ये रास्ता तुम्हारे लिए नहीं था। तुमने मेरी बात नहीं मानी। अब यहां से बचकर निकलना आसान नहीं है। मैंने हड़बड़ाते हुए पूछा, आप यहां कैसे पहुंचे और ये क्या हो रहा है? बाबा ने गंभीरता से कहा, यह छलावा है बेटा। ये वो जगह है जहां अंधकार और भ्रम का राज होता है। तुमने इस रास्ते का चुनाव किया और अब यह रास्ता तुम्हें अपनी मर्जी से नहीं छोड़ेगा। लेकिन मां काली की कृपा से मैं यहां आ सका हूं और तुम्हारी मदद कर सकता हूं। मैंने डरते हुए पूछा, अब क्या करना होगा? बाबा ने मुझे वह कागज याद दिलाया जो कमलेश की माता जी ने दिया था। उस कागज को निकालो और मां काली का नाम लेकर इसे इस जगह पर जलाओ। उन्होंने कहा, यही तुम्हें इस छलावे से बाहर निकालने का एकमात्र तरीका है। मैंने कांपते हाथों से वह कागज निकाला और बाबा के कहे अनुसार किया। जैसे ही मैंने उस कागज को जलाया, चारों ओर की घनी काली स्याही की तरह फैली हुई धुंध एक अजीब सी तेज हवा के साथ गायब होने लगी। धीरे धीरे अंधेरा भी कम होने लगा और मुझे फिर से अपनी गाड़ी के पास का रास्ता दिखाई देने लगा। लेकिन फिर एक अजीब बात हुई। जैसे ही धुंध छटने लगी, मैं देखता हूं कि आसपास के पेड़ और झाड़ियां एक अदृश्य दीवार की तरह खड़ी हो गई हैं। यह ऐसा था जैसे पूरी जगह एक विशाल चक्रव्यूह में बदल गई हो, जिसमें रास्ता निकालना असंभव हो। बाबा ने हड़बड़ी में कहा, यह जगह तुम्हारी एक अंतिम परीक्षा लेना चाहती है। अब तुम्हें इस छलावे से बाहर निकलने के लिए और भी सावधान रहना होगा। ध्यान रखो, छलावा तुमसे तुम्हारे सबसे गहरे डर का सामना कराने वाला है। जैसे ही बाबा की बात समाप्त हुई, चारों ओर अंधेरा और घना हो गया। पेड़ों की शाखाएं एक के बाद एक मेरे आसपास लहराने लगीं और मुझे ऐसा लगने लगा जैसे वे किसी न दिखाई देने वाली ताकत से मेरे ऊपर झुक रही हैं। हर दिशा से अजीब अजीब आवाजें आने लगीं जो मेरे दिल की धड़कन को और तेज कर रही थीं। मैंने मुश्किल से खुद को शांत किया और बाबा के निर्देशों के अनुसार वह कागज बार बार जलाया। हर बार कागज जलने के बाद धुंध थोड़ी कम होती, लेकिन डर और अंधकार का साया हर बार गहरा हो जाता। मेरे चारों ओर की हवा ठंडी और कटीली हो गई थी और अंधेरे में नजर आने वाली चीजें मेरे दिल को दहलाने लगीं। फिर अचानक मुझे सुनाई देने लगीं एक सुसज्जित और बारीक सी खिलखिलाहट। वह हंसने की आवाज मानो मेरे कानों में गूंज रही थी। घबराहट में मैंने देखा कि अंधेरे में मेरे सामने एक आकृति प्रकट हो गई थी। वह आकृति हंस रही थी और जैसे ही वह पास आई, मैं पहचान पाया कि वह मेरी ही छवि थी, मेरे डर और असुरक्षा का रूप। उस छवि ने मुझसे कहा, तुम्हें अपनी सबसे बड़ी डर का सामना करना होगा, तभी तुम निकल सकोगे। तुम्हारे भीतर की डर को पहचानो और उसे पार करो। मैंने खुद को एक पल के लिए संजीदा किया और अपनी पूरी ताकत लगाकर उस छवि से जूझना शुरू किया। धड़कते दिल और कांपते हाथों के बावजूद मैंने अपने भीतर के डर को जीतने का प्रयास किया। जैसे ही मैंने यह समझा कि मेरा डर मेरी सोच और मान्यता पर निर्भर है, वह छवि गायब हो गई। अचानक चारों ओर का अंधेरा पूरी तरह से हट गया और मैंने देखा कि मैं वही कच्चे रास्ते पर वापस लौट आया हूं। रास्ता साफ था और पेड़ भी सामान्य लग रहे थे। मैंने गहरी राहत की सांस ली और गाड़ी में बैठकर बिना किसी देरी के मुख्य सड़क की ओर बढ़ा। गाड़ी ठीक हो गई थी और अब मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कोई अनजानी ताकत मेरी मदद कर रही हो। मैं जल्द ही पाली पहुंच गया और वहां पहुंचकर मैंने राहत की सांस ली। यह अनुभव मेरे जीवन का सबसे भयानक था और इसने मुझे एक महत्वपूर्ण सबक सिखाया
कि हमें कभी भी अज्ञात रास्तों पर बिना सोचे समझे नहीं जाना चाहिए और हर चेतावनी को गंभीरता से लेना चाहिए। आज भी जब मैं इस घटना को याद करता हूं तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। छलावे की उस रात ने मेरे जीवन की दिशा बदल दी और मैं हमेशा अपने हर फैसले में सतर्क रहता हूं। तो दोस्तों, यह था राकेश जी के पिताजी का उनके शब्दों में अनुभव, एक ऐसा छलावा जहां अंधकार और भ्रम की दुनिया ने उनके साहस और विश्वास की परीक्षा ली। उस रात ने न केवल उनकी जिंदगी को बदल दिया, बल्कि हमें भी यह सिखाया कि अज्ञात रास्तों पर हमें हमेशा सतर्क रहना चाहिए और हर चेतावनी को गंभीरता से लेना चाहिए। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। अपनी राय और विचार हमें कमेंट्स में जरूर बताएं और अगले एपिसोड के लिए जुड़ें हमारे साथ डार्क इकोज पर। धन्यवाद, सुरक्षित रहें और शुभ रात्रि।